हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। किसी भी तैयारी की शुरुआत करने से पहले हमें ये मालूम होना आवश्यक है कि किस पोर्शन से, किस अध्याय से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार जब रिट मुख्य परीक्षा का एग्जाम हुआ था तो अधिकांश अभ्यर्थियों ने एग्जाम देने के बाद भी ये नहीं मालूम था कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो इस बार आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको जिस टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं उस पर उतना ही ध्यान देना है। मान लीजिए किसी टॉपिक से आपके प्रश्न ही नहीं आ रहे और आप उसको पढ़ रहे हो, तो क्या मतलब है? तो आपको पहले से ही अपनी व्यू रचना, अपनी रणनीति बनानी होगी कि किस तरह से आपको यहाँ पर देखना होगा। अगर बात करें तो जैसे आपके रिट मेंस एग्जाम है, उसमें आपके जो पूरा विभाजन है, अब विभाजन तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन आपको मालूम ये नहीं होगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहाँ पर आपके है 80 अंकों का, यानी कि यहाँ से आपके 40 प्रश्न आएंगे। कहां से? राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला और राजस्थानी भाषा। अब ये तो पता है आप सभी को कि यहाँ से इस पोर्शन से, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूं, आपके यहाँ पर दे रखा है जैसा कि ये वाला आपका सिलेबस है। अब इस सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके ये दे रखा है कि 80 अंकों का आपके यहाँ पर अगर बात करें तो आपके भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा के 80 अंकों के प्रश्न आएंगे। अब ये तो आपको मालूम है, लेकिन अब आपको ये मालूम नहीं है कि आपके इनमें से राजस्थान भूगोल में कितने क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान इतिहास में कितने आएंगे, कला में कितने आएंगे, राजस्थानी भाषा में कितने क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से आपके 50 अंकों का है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीआई अधिनियम, सामयिक विषय। और इसी तरह से आपके यहाँ पर 120 अंकों का है आपका विद्यालय विषय, जिसमें एसएसटी की बात करते हैं। उसमें आपके भारतीय इतिहास है, विश्व भूगोल है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उपभोक्ता और राजस्थान में कृषि विपणन है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं, विश्व भूगोल से कितने आते हैं, भारतीय संविधान से कितने आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने आते हैं। इसी तरह से 20 अंकों का है शैक्षिक रीति विज्ञान और 10 अंकों का है सूचना तकनीक। तो इस पर बात करते हैं, यहां पर आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपके 80 अंक का है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला और राजस्थानी भाषा। तो 80 अंकों का मतलब है कि यहां से आपके 40 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन आपके 2 अंकों का होता है। तो राजस्थान भूगोल की आपकी रिट मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे, तो देखते हैं। आपके राजस्थान भूगोल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 आपके कुल मिलाकर यहाँ पर अगर बात करो तो राजस्थान भूगोल में आपके यहाँ पर 16 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न? आपके यहाँ पर 16 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, राजस्थान भूगोल में आपके यहाँ पर 16 प्रश्न पूछे गए हैं पिछली रिट मुख्य परीक्षा में। इतिहास में कितने आते हैं? 4 4 7 और यहां पर आपके इतिहास में जो इतिहास था उसमें 7 प्रश्न आपके यहां से पूछे गए। कितने? आपके 16 और 7। इसी तरह से अब यहां कला और संस्कृति से आपके टोटल यहां पर 10 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए? आपके 10 प्रश्न यहां से पूछे गए। इसके बाद में आपके राजस्थानी भाषा से कुल मिलाकर यहां पर आपके 7 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, ये आपके यहां पर हो गया कि राजस्थान भूगोल से 16, इतिहास से यहां पर आपके 7 प्रश्न आते हैं। इसी तरह से आपके कला और संस्कृति से 10 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थानी भाषा से आपके 7 प्रश्न आते हैं। ये आपके यहां पर होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि जो आपके 40 प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्नों में से अगर यहां पर देखोगे तो 40 प्रश्नों में से आपके 16 प्रश्न राजस्थान भूगोल के, 7 प्रश्न इतिहास के, 10 प्रश्न कला संस्कृति के, 7 प्रश्न आपके राजस्थानी भाषा और जो राजस्थानी भाषा है उसके से आएंगे। अब दूसरा है आपके यहां पर बात करेंगे। देखो यहां पर हमने पहले बात की, किसकी बात की अपन ने? पहले राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, राजस्थानी भाषा की बात की कि किससे कितने नंबर आएंगे। पहले इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा किस तरह से आपके पूछे गए। अब यहां पर 50 अंकों का है। 50 अंकों का मतलब है कि यहां से आपके कुल मिलाकर 25 प्रश्न आएंगे। कितने? 25 प्रश्न आएंगे। 25 यानी कि 50 अंकों के। राजस्थानी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीआई अधिनियम, सामयिक विषय। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान से कितने आते हैं, शैक्षिक परिदृश्य से कितने आते हैं, आरटीआई अधिनियम से कितने आते हैं और सामयिक विषय से कितने आते हैं। तो इसको भी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी विवेचना यहाँ पर बनानी होगी। अगर यहाँ पर देखें तो राजस्थान यहाँ पर देखेंगे अपन जो आपके
जो है यहाँ पर राजस्थान सामान्य ज्ञान के आपके कुल मिलाकर राजस्थान सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 9 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? राजस्थान सामान्य ज्ञान के यहाँ पर आपके 9 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य के यहाँ पर आपके अगर बात करें तो आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन आते हैं शैक्षिक परिदृश्य के, और साथ में यहाँ पर RTI अधिनियम के आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 3 क्वेश्चन आते हैं। और आपके जो करंट अफेयर राजस्थान करंट अफेयर के आपके यहाँ पर कुल मिलाकर देखते हैं तो यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 6। तो यहाँ पर करंट अफेयर के 6, इसी तरह से आपके करंट अफेयर के 6 आते हैं, RTI अधिनियम के 3 आते हैं, इसी तरह से शैक्षिक परिदृश्य के आपके 6 आते हैं, और आपके राजस्थानी जो सामान्य ज्ञान है उसके आपके 9 क्वेश्चन आते हैं। तो 9 यहाँ पर हो गए आपके, 6 यहाँ पर हो गए आपके, इसके बाद 3 यहाँ पर हो गए, और आपके इसके जो आपके करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन यहाँ से आपके टोटल यहाँ पर हो गए हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर देखते हैं आपके विद्यालय विषय की। अब विद्यालय विषय में आपके अलग अलग है, जैसे यहाँ बात करते हैं, एक तो है भारतीय इतिहास से, एक है आपके यहाँ पर बात करेंगे भारतीय इतिहास से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, विश्व भूगोल से कितने, भारतीय संविधान से कितने, भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने, उपभोक्ता से कितने, राजस्थान में कृषि और इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको मालूम होगा, तो आपको मालूम चल जाएगा। मैं बेसिक वाला वीडियो है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, फिर मैं एक एक क्वेश्चन की व्याख्या विश्लेषण अगले वीडियो में करूंगा। तो देखते हैं भारतीय इतिहास के कुल कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपके। तो भारतीय इतिहास की बात करेंगे यहाँ पर, भारतीय इतिहास की तो देखते हैं भारतीय इतिहास में कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके। अब देखो यहाँ भारतीय इतिहास में ये क्वेश्चन है आपके भारतीय इतिहास में 4, इसी तरह से 4 के बाद में है आपके यहाँ तक 10 तक। भारतीय इतिहास में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने? भारतीय इतिहास में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। विश्व भूगोल में देखते हैं, विश्व भूगोल में आपके 14, 15 से बाद में बात करें 19, और यहाँ पर 20 और 21 और 22, इसके बाद में 22। ये आपके यहाँ पर विश्व भूगोल से आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 10 क्वेश्चन तो भारतीय इतिहास के और 12 क्वेश्चन आपके विश्व भूगोल के यहाँ पर आते हैं। अब भारतीय संविधान कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और यहाँ पर 16 और 17 और 18, 19 और 20, और यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान के आते हैं। किसके? भारतीय संविधान के यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, इसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इसके भारतीय अर्थव्यवस्था के आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कितने? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के यहाँ पर आपके 16 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपके समझ बता रहा हूँ। और उपभोक्ता कितने आते हैं? उपभोक्ता के यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 2 क्वेश्चन। और यहाँ पर आपके जो राजस्थान में जो कृषि विपणन है उसके यहाँ पर आपके भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं, 2 राजस्थान कृषि विपणन का, 2 क्वेश्चन उपभोक्ताओं के। भारतीय अर्थव्यवस्था के यहाँ पर 16 क्वेश्चन आते हैं। भारत के संविधान के 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर आपके विश्व भूगोल के यहाँ पर आपके 12 और आपके भारतीय इतिहास के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मालूम हो गया होगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ बता दिया कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे भारतीय इतिहास के कितने आ रहे हैं आपके। भारतीय इतिहास के यहाँ से आपके आ रहे हैं 10 क्वेश्चन, विश्व भूगोल के यहाँ पर 12 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के यहाँ पर 16 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के 12, उपभोक्ता के 2, राजस्थान में कृषि विपणन के 2। तो इस तरह से आपके यहाँ पर ये सिलेबस का विभाजन होता है कि इतने इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो यहाँ से टोटल आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। तो 60 क्वेश्चन में से ये आते हैं। इसी तरह 20 अंकों में शैक्षिक रीति विज्ञान के बता दूंगा, सूचना तकनीकी 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपके सेक्शन रीति विज्ञान के देखो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए सूचना तकनीक के। ये सूचना तकनीक के 5 क्वेश्चन कौन कौन से, किस तरह से एमएस वर्ड में कितने तरह के रोल होते हैं, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत है, कैश मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वो कमांड जो एक इंडेक्स को उठाने में काम आता है। 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसी तरह से आपके 10 क्वेश्चन सेक्शन रीति विज्ञान से आते हैं, 10 क्वेश्चन ये वाले हैं। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस इस तरह से विभाजन रहता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपको किस पर कितना फोकस करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा। अगली वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से लिया गया, किस तरह से पूछा गया, कौन सी बुक से लिए गए, आपके एनसीईआरटी आरबीएससी बुक्स पढ़ना कितना आपके लिए लाभदायक रहेगा, उस सभी की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।